कभी कभी ऐसा होता है कि हम अपनी जन्म कुंडली लेकर किसी ज्योतिषी यानी एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं और वो एस्ट्रोलॉजर जन्म कुंडली को खोलते ही हमारे बारे में बातें बताना शुरू कर देता है। आप धन की समस्या से जूझ रहे हैं या आप पैसों की समस्या से जूझ रहे हैं, आप ऐसी परिस्थिति में फंसे हुए हैं। हमें बड़ा आश्चर्य होता है कि यार हमारी जन्म कुंडली कोई ऐसा व्यक्ति जिससे हम कभी पहले नहीं मिले, वो हमारी कुंडली देखकर इतना कुछ कैसे बता देता है। दरअसल वो आपकी जन्म कुंडली में कुछ ऐसे सूत्र देख रहा होता है जो सूत्र अगर आपकी जन्म कुंडली में घटित होते हैं तो आपके साथ वो चीजें डेफिनेटली होती हैं। और बहुत सारे लोग जिन्हें जन्म कुंडली देखना नहीं आता, उनको नहीं पता कि महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा किसे कहते हैं, कैसे देखा जाता है, जन्म लग्न नक्षत्र इनका कैसे गणना की जाती है। तो उन लोगों के लिए आज कुछ ऐसे ज्योतिषीय सूत्र लेकर आया हूं जो सूत्र अगर आपकी जन्म कुंडली में घटित हो रहे हैं तो 100% अपना रिजल्ट देंगे। आपको कुछ नहीं करना, अपनी जन्म कुंडली खोलकर अपने सामने रख लीजिए और जो मैं आपको सूत्र बता रहा हूं ये देखिए कहीं आपकी जन्म कुंडली में भी ये सूत्र कहीं घटित तो नहीं हो रहे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनुभव सिंह और आज बात करने वाले हैं कुछ ऐसे जबरदस्त ज्योतिषीय फॉर्मूला यानी सूत्र के बारे में जो देखने में तो छोटे हैं लेकिन अगर आपकी कुंडली में घटित हो रहे हो तो इनका जो प्रभाव होता है वो बड़ा लॉन्ग लास्टिंग होता है, बहुत बड़ा अच्छा प्रभाव होता है। तो ये सूत्र आपको न सिर्फ आज अपनी जन्म कुंडली में देखना है बल्कि हमेशा इसे अपने दिमाग में रखिए। अपने परिवार वालों की, अपने पहचान में किसी व्यक्ति की जन्म कुंडली देखिए तो एक बार रिमाइंड कर लीजिए कि क्या कोई इनमें से कोई सूत्र इनकी जन्म कुंडली में घटित तो नहीं हो रहा। तो चलिए देरी ना करते हुए शुरू करते हैं। उम्मीद है आपने अपनी कुंडली निकालकर अपने सामने रख ली होगी। अब मैं आपको एक एक सूत्र बताता हूं, उस सूत्र को अपनी जन्म कुंडली में घटाकर देखिए कि क्या ये आपकी जन्म कुंडली में लग रहे हैं या नहीं। पहला सूत्र है, अगर आपकी जन्म कुंडली में जो लग्न का स्वामी है वो लग्न का स्वामी लग्न से 12वें भाव में बैठा हो तो इसे एक अवयोग कहा जाता है। ऐसे में व्यक्ति के जीवन का जो संघर्ष होता है वो संघर्ष बढ़ जाता है। अगर लग्न का स्वामी 12वें भाव में हो तो हर काम के लिए एक्स्ट्रा संघर्ष करना पड़ता है और ऐसे लोगों के दुश्मन बहुत ज्यादा होते हैं। वो किसी भी क्षेत्र में काम करें उनके नए नए दुश्मन बनते ही रहते हैं। अब ये बात अलग है कि दुश्मन उनका कुछ बिगाड़ नहीं पाते लेकिन दुश्मन बनते जरूर हैं। आपकी कुंडली में अगर ये चीज है तो आपने भी इस चीज को महसूस किया होगा। दूसरा सूत्र, जन्म कुंडली के 9वें भाव यानी भाग्य भाव में शनिदेव बैठे हों तो ऐसे लोग अपने बड़े भाई बहनों के लिए और अपने छोटे भाई बहनों के लिए हमेशा कुछ न कुछ करते रहते हैं। चाहे वो धन से उनकी मदद हो, उनकी मदद या उनकी सहायता किसी न किसी प्रकार से ऐसा व्यक्ति करता ही रहता है। ऐसे व्यक्ति से उनके छोटे भाई बहन और बड़े भाई बहनों को हमेशा फायदा होता है। लेकिन जब ऐसे व्यक्ति के ऊपर कोई समस्या आती है तो ऐसे व्यक्ति की फिर सहायता कोई नहीं करता, उसे खुद ही अपनी समस्याओं से लड़ना पड़ता है। शनि जब भाग्य भाव में बैठते हैं तो तीसरी पावरफुल दृष्टि से 11वें भाव को देखते हैं और 7वीं दृष्टि से तीसरे भाव को देखते हैं। 11वें भाव से बड़े भाई बहन और तीसरे भाव से छोटे भाई बहनों का विचार किया जाता है। यही रीजन है कि यह सूत्र जो है इस एल्गोरिदम पे काम करता है। तीसरा सूत्र कहता है कि आपके जन्म कुंडली के 8वें भाव में केतु बैठे हों तो ये केतु आपको जीवन में कई बार आकस्मिक रूप से धन लाभ कराते हैं। आपने सोचा नहीं होगा कि मुझे यहां से पैसा मिलेगा लेकिन आपको वहां से पैसा मिलेगा। लेकिन पैसा तो आकस्मिक मिलता है, उसके साथ में आपको एक चीज फ्री में मिलती है। वो क्या है? वो है पेट से संबंधित परेशानियां। पेट से संबंधित परेशानियां होने की चांसेस सबसे ज्यादा होते हैं अगर केतु 8वें भाव में है तो, और कई बार गुप्त रोग, पाइल्स वगैरह की प्रॉब्लम्स होने के भी जबरदस्त चांसेस होते हैं। अगर जन्म कुंडली के दूसरे भाव में केतु हो तो 8वें भाव में राहु हो जाएंगे। ऐसा व्यक्ति बोलने में बहुत चतुर होगा, किस समय कौन सी बात कहनी है, दूसरे से अपनी बात कैसे मनवानी है, ऐसा इस इंसान को बेहद अच्छे तरीके से आता होगा। जब जैसा तब तैसा ये इंसान बोलने में यही चीज अपनाता है। अगर कोई प्यार से समझाने वाला होगा उसे प्यार से समझाएगा, अगर कोई डपट के समझाने वाला होगा तो उसे उस लहजे में बात करेगा। यानी इसमें जो ये लोग होते हैं ये मास्टर होते हैं। जन्म कुंडली में किसी महिला की यानी फीमेल की जन्म कुंडली हो और दूसरे भाव में राहु बैठे हों तो ऐसे फीमेल यानी ऐसी महिला को चाहिए कि ऐसी महिला को अपने जन्म स्थान से दूर चले जाना चाहिए। ज्योतिष के जानकारों ने कहा कि अगर दूसरे भाव में राहु हैं और किसी महिला की जन्म कुंडली है तो उसे अपने भाग्य का साथ अपने जन्म स्थान से दूर मिलेगा। यानी जैसे जैसे वो अपने जन्म स्थान से दूर जाएंगी उनको उनके भाग्य का सपोर्ट मिलेगा। अगला सूत्र कहता है, जन्म कुंडली के भाग्य भाव यानी 9वें भाव में कोई पाप ग्रह जैसे मंगल, जैसे शनि, जैसे सूर्य को वैसे क्रूर ग्रह भी कहा जाता है लेकिन सूर्य भी अगर जन्म कुंडली के 9वें भाव में उच्च राशि में बैठे हों तो ऐसे लोगों का जो भाग्य होता है हमेशा उनका साथ देता रहता है।
ऐसे लोगों का भाग्य उनका साथ नहीं छोड़ता। जब जब उन्हें भाग्य की जरूरत होगी तब तब वो उनका सपोर्ट करेगा। अगला सूत्र कहता है जन्म कुंडली के लग्न का स्वामी यानी जो लग्न का मालिक है वो जन्म कुंडली के 9वें भाव में या फिर जन्म कुंडली के 11वें भाव में यानी एकादश भाव में बैठा हो तो इसे वैसे महाधनी योग भी कहा जाता है। लेकिन अगर ये सूत्र आपकी जन्म कुंडली में लग रहा है तो ऐसे लोगों का जो बचपन होता है वो थोड़ा कष्ट में गुजरता है यानी संघर्ष में गुजरता है। बचपन के बाद जब वो अपने युवा अवस्था की तरफ बढ़ते हैं तो युवा अवस्था से लेकर बुढ़ापे तक ऐसे लोग बहुत अमीर रहते हैं यानी ऐसे लोगों को धन की विशेष जो है उन्नति होती है, विशेष तौर पे ऐसे लोग धनवान होते हैं। लेकिन उम्र का जो शुरुआती दौर होता है वो थोड़ा सा कष्ट वाला गुजरता है। जन्म कुंडली के 4थे भाव में अगर राहु हो तो ऐसे व्यक्ति के जो मित्र होते हैं यानी जो दोस्त होते हैं 80% ऐसे लोगों के जो दोस्त उनको गलत सलाह देने वाले होते हैं। ऐसे लोगों के जो दोस्त होते हैं वो ऐसे लोगों का फायदा उठाने वाले होते हैं, अपने स्वार्थ के लिए आपसे जुड़ेंगे और जब स्वार्थ पूरा हो जाएगा तो पीछे हट जाएंगे। ज्यादातर दोस्त ऐसे ही होते हैं। चतुर्थ भाव से जनता का भी विचार किया जाता है, इसलिए चतुर्थ भाव में अगर राहु हो तो ऐसा प्रभाव हमेशा देते हैं। अगर किसी व्यक्ति की जन्म कुंडली के लग्न में शनिदेव हो, लग्न में शनिदेव हो और केंद्र के किसी भी भाव में देव गुरु बृहस्पति बैठे हों, लग्न में शनिदेव हों और केंद्र में यानी 1, 4, 7, 10 या फिर त्रिकोण 5 या 9 इन भावों में अगर शनिदेव हों तो ये बहुत श्रेष्ठ स्थिति होती है। ऐसा इंसान जीवन की हर परेशानी को मैनेज करने वाला होता है और विशेष धनवान होता है। जन्म कुंडली के 6ठे भाव में अगर शनिदेव अपनी खुद की राशि में यानी मकर या कुंभ में, तुला में, वृषभ में, मिथुन में या फिर मीन में, इन राशि में अगर शनिदेव बैठे हों तो एक बात तो तय है कि ऐसे व्यक्ति का जो भी दुश्मन होंगे, जो भी ऐसे व्यक्ति के शत्रु होंगे वो उसके सामने टिक नहीं पाएंगे। शनिदेव के मामले में 6ठे भाव में शनिदेव का होना इस बात की गारंटी है कि आप बहुत बड़े शत्रुहंता हैं। आपके जो भी दुश्मन हैं वो कभी आपके सामने टिक नहीं पाएंगे। अगर जन्म कुंडली के 12वें भाव का स्वामी यानी 12th हाउस का लॉर्ड जन्म कुंडली के 9वें भाव में बैठा हो यानी भाग्य भाव में बैठा हो और खास तौर पर वो ग्रह शुक्र हो तो ऐसा इंसान विदेश में कई बार जाना, विदेश भ्रमण करना, विदेश में परमानेंट रहने के लिए भी वो प्रयास कर सकता है और मल्टीपल टाइम वो विदेश फॉरेन ट्रिप मारता है, मल्टीपल टाइम वो प्लेन में यानी हवाई जहाज में यात्रा करता है। जन्म कुंडली के 12वें भाव में शुक्र मजबूत स्थिति में बैठे हों तो ऐसे लोगों को लोकल ब्रांड की चीजें पसंद नहीं आती। ऐसे लोग भले ही 2 जोड़ी कपड़ा पहने लेकिन वो ब्रांडेड पहनना पसंद करते हैं, उन्हें ब्रांडेड चीजें अच्छी लगती हैं। 12वें भाव में शुक्र को अति सौभाग्यशाली कारक माना गया है। ये व्यक्ति को बहुत सौभाग्यशाली बनाते हैं और व्यक्ति का जो जीवन होता है वो बड़ा लग्जरियस होता है। लेकिन इसके साथ जन्म कुंडली की अन्य ग्रह स्थितियों को भी देख लेना चाहिए, क्योंकि जब शुक्र 12वें घर में होते हैं तो इंसान भोग विलास की तरफ कुछ ज्यादा ही अट्रैक्ट होता है। इसके अलावा अगर जन्म कुंडली के लग्न में शुक्र बैठे हों और शुक्र कैसे हों तो मजबूत स्थिति में हों, ऐसे लोगों को स्पेशली गाना गाना या फिर गाना सुनना दोनों चीजें पसंद होती हैं। ऐसा इंसान बड़ा खुश मिजाज होता है, खुश रहने वाला होता है। तो आपकी जन्म कुंडली में अगर शुक्र लग्न में है तो आपने अपने स्वभाव में ये चीज नोटिस किया होगा। कोई भी जन्म कुंडली हो, कोई भी लग्न हो, कोई भी राशि हो, अगर लग्न में सूर्य और मंगल की युति है तो ऐसा व्यक्ति बहुत ज्यादा क्रोध करने वाला होगा। यहां तक कि अगर उसे एक बार गुस्सा आ जाए तो वो खुद भी अपने गुस्से पर काबू नहीं रख पाता और ऐसे लोगों को कहा जाता है कि बहुत गुस्सा आने पर वो कोई हिंसक काम भी कर सकते हैं। अगर पूछा जाए कि क्या आप गुस्से में किसी की जान ले सकते हैं तो संभवतः तब तक हामी मत भरिए जब तक ये ना देख लीजिए कि लग्न में सूर्य और मंगल एक साथ बैठे ना हो। अगर लग्न में सूर्य और मंगल एक साथ हैं तो ऐसे लोगों का गुस्सा जो है अनकंट्रोलेबल हो जाता है, उनमें नियंत्रण करना बड़ा मुश्किल है। लग्न में सूर्य और गुरु की युति हो तो ऐसी युति को दैवीय कृपा की युति माना जाता है। ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में जब भी कभी किसी मुसीबत में फंसता है तो उसे दैवीय सहायता प्राप्त होती है। तो ये आज के जो सूत्र थे, ये कुछ ऐसे सूत्र मैं आपके सामने लेकर आया हूं जो सूत्र आप अपनी जन्म कुंडली में आसानी से लगाकर देख सकते हैं। ये सूत्र देखने में जितने छोटे हैं इनका प्रभाव उतना ही शक्तिशाली है। अगर इनमें से कोई भी सूत्र आपकी जन्म कुंडली या आपके सामने कोई व्यक्ति बैठा है जिसकी जन्म कुंडली का आप अध्ययन कर रहे हैं, उसकी जन्म कुंडली में अगर ये सूत्र घटित होते हैं तो आप आसानी से इन फलादेश को उसके सामने रख सकते हैं, कह सकते हैं।
तो उम्मीद है कि आपको ये सूत्र पसंद आए होंगे। अगर इनमें से कोई सूत्र आपकी जन्म कुंडली में घटित हो रहा हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा। अगर वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन दबाइएगा, ताकि जब भी कोई नया वीडियो इस चैनल में पोस्ट किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन सीधे आप तक पहुंच जाए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।